चीजें लिखी थी वो रामायण यहाँ पे पड़ी हुई है। ओहो, लेट्स ईट। सो हेलो गाइस, अब हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है और अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होगा। इसका मंदिर का नाम है कामदगिरी मंदिर। तो यहाँ से परिक्रमा का मार्ग स्टार्ट होगा। 4 to 5 किलोमीटर्स की इसकी परिक्रमा है। ठीक है, तो अब हम ज़रा स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। प्लेन है ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टेयर्स यहीं पर है और कहीं पे स्टेयर्स नहीं है। कामदगिरी पर्वत पे श्री हमारे रामचंद्र जी विराजते हैं। उन्होंने यहाँ 11.5 साल रहे हैं यहाँ पे वो। तो इसकी परिक्रमा काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अगर हम चित्रकूट आएँ और परिक्रमा ना करें, समझो ये वो बात हो जाएगी कि हमारे हाथ में पेड़ा बट हम खाना नहीं चाहते। तो ये है कामदगिरी जी का मंदिर। अच्छा, तो ये भगवान राम जी का अवतार है, कामतनाथ जी। ओके, तो अब अभी हम दर्शन करके निकले हैं वहाँ से और अब हम जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं। बीच में रास्ते में जितने भी मंदिर आएंगे और हिस्टोरिकल प्लेसेस आएंगे वो सब मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो आज का भी दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो हमारी स्टार्ट तो हो ही गई है। पूरा पहाड़ों के अंदर बना हुआ, देखो कितने सारे पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। बीच में बहुत सारे मंदिर भी आ रहे हैं छोटे छोटे। अच्छा, तो ये राम जी के चरण है, चरण चिन्ह है। तो इसकी परिक्रमा करने के लिए बोला है हमको। ये है राम और जानकी जी का महल, जहाँ पे वो रहते थे। तो यहाँ पर ये जो आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर देख रहे हो, ये कामधेनु का मंदिर है और ये पर्वत का दूसरा द्वार है जिस पे भगवान राम आए थे और कामधेनु ने उन्हें दूध पिलाया था। हम ऊपर जा रहे हैं, कुछ 50 के अराउंड सीढ़ियाँ हैं। हम एकदम टॉप पे खड़े हैं इस पर्वत के। तो आप जरा ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर वहाँ टॉप तक जा रहा है। तो यहाँ तक ही हमें इस पॉइंट पे ही जाना है। तो इतना बड़ी है फिलहाल और काफी चढ़ाई है यार। देखो ये बंदर आ रहा है और ऐसा लग रहा है मुझे मेरा फोन छीन ले वैसे। बाय बाय। तो बेसिकली गाइस, अभी हम बीच में एक आया है लक्ष्मण पहाड़ी, जहाँ पर रोपवे के थ्रू ऊपर जाना है। तो हम वही देख रहे हैं। तो अगर आप जैसे पीछे देखोगे तो वो रहा है, यहाँ से 40 रुपीज़ की टिकट लगती है सबकी और पर पर्सन की लाइक। और यहाँ पे रोपवे है तो विच इज़ ऑफ 100 मीटर। तो हम अभी वहाँ जाएंगे। तो लेट्स गो। तो अभी ये जो आप नीचे से देख रहे हो स्टेयर्स, ये अभी हम लक्ष्मण पहाड़ी पर है और अभी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा रास्ता और बचा है तो वो कंप्लीट करना है। एक्चुअली यहाँ पे ये भी थी ट्रॉली, लेकिन हम चढ़ सकते हैं तो हम चढ़ गए। जो मेरे नाइन आना थे हमने उन्हें उसमें भेज दिया। तो गाइस अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं और ये अप्रॉक्स 450 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। 450 तो मैंने एरर काउंट किया लेकिन 450 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। और अब हम आगे जा रहे हैं। बेसिकली लक्ष्मण पहाड़ी क्या है, मैंने अभी एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी थे, भरत जी उनसे मिलने आए थे यहाँ पर। ठीक है, वो प्लेस थी जहाँ पर वो, ये जो आप देख रहे हो, ये प्लेस थी जहाँ पर लक्ष्मण जी बैठा करते थे।
और जो ये वाली प्लेस है, इधर भरत मिलाप हुआ था लक्ष्मण जी और भरत जी का, और ये है मंदिर। ठीक है, तो आपको लेके चलते हैं क्या है ज़रा। वैसे हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, देख लो सामने कितने सारे पहाड़ है। मज़ा आ रहा है, मज़ा। ये लक्ष्मण जी के। अच्छा, तो अब वापस हम लक्ष्मण पहाड़ी से नीचे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीचे सीधा लुढ़कते ही जाएंगे। तो ना एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि अगर आपको कभी जैसे यहाँ पे आप आओगे और अगर आपको करना है चढ़ाई वगैरह और परिक्रमा करनी है, तो सबसे बेटर टाइम है या तो शाम में करो या फिर सुबह सुबह। ठीक है, क्योंकि अभी तो धूप हो जाती है तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। 6 बजे शायद हम अपने होटल से निकले थे और अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी सी अभी और बची है। तो अगर आपको करनी है तो आप शाम में या फिर सुबह सुबह के टाइम पे करो। हमने सुबह सुबह इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर अगर ब्लॉग में मैं डालती तो बहुत ज़्यादा उतना क्लियर नहीं दिख पाता। ठीक है, तो मैं वापस नीचे ही उतर रही हूँ। चलो नीचे उतर के आपसे बात करते हैं। तो यहाँ से बीच में बहुत सारी शॉप्स आती हैं जहाँ से आप बंदरों के लिए छोले वगैरह ले सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। ठीक है, तो अभी हम वही ले रहे हैं। तो जब तक पापा ले रहे हैं मैं ये दिखाऊं। यार ये उल्टा क्यों लटका है? बट व्हाट अ फनी जो काटता है। एक बार देना। उल्टा क्यों लटका है? पर ये क्या कर रहा है डैडी? वो शीर्ष, अच्छा तो वो जो तोता उल्टा लटका था पापा साइड, वो शीर्ष आसन कर रहा है। ओके, चलो तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमें बंदर दिखेंगे उनको हम छोले डालेंगे। जानवरों के लिए ना अलग अलग आप सामान वगैरह खाने का ला सकते हो। मतलब यहाँ पर, क्योंकि जब हम रास्ते में भी थे, जो आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, तो वहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारे गाय वगैरह थी जो कि ऊपर पहाड़ी पे उतना ज़्यादा घास नॉल उतना नहीं था, तो बहुत सारे जानवर ऐसे एक दो तो मैंने देखा भी कि काऊ वगैरह डेड बॉडीज पड़ी थी उनकी। तो इसके लिए ये हो सकता है कि अगर हम ट्रैवल करने यहाँ तक आ रहे हैं, अगर आप बाय कार आ रहे हो तो आप कुछ खाने पीने का, कुछ फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे ला सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमने तो सोचा हम तो लाएंगे। बाकी ये पीछे देख सकते हो, ये मार्केट चल रही है अलग अलग डिफरेंट। यहाँ पे भी मेरे साइड भी, इस साइड भी, दोनों साइड मार्केट है। और अभी थोड़ा सा और अभी बची है, शायद 1 किलोमीटर की और परिक्रमा भी बची है। फिर उसके बाद हम वापस से अपने होटल में ही जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आपसे मिलते हैं आगे। चलो, तो अब देखो, चलो अब हम इस बंदर को, ये ले देखो ये आराम से खा रहा है। ये है हनुमान मंदिर, प्रगति हुए हनुमान मंदिर का रास्ता। ये रहा वो मंदिर प्रगटे हुए हनुमान जी का। यहाँ पे समोसा तो अभी हम थोड़ा खाना पीना कर रहे हैं। 8 समोसे, 2 बाकी 12 समोसे, 2 घंटे। तो अभी हम ना थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं और हमारी परिक्रमा तो पूरी कब की हो गई है, पूरी हमारी परिक्रमा कब की हो गई है। और अभी हम यहाँ हैं, तो यहाँ का मेनली जो ब्रेकफास्ट वाला फूड है ना वो यही है, और समोसे और जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, और जो यहाँ की जो बेसिकली चटनी होती है वो बहुत ही मिर्ची वाली है, बहुत टेस्टी लगती है। अभी हम चाय भी पियेंगे, तो अभी आगे का प्रोग्राम खाने के बाद खा लेंगे।
रेस्ट करें। अभी हमने रेस्ट किया अपने आश्रम में और फिर अब हम निकल गए हैं हनुमान धारा के लिए। तो अभी भैया आते हैं तो मैं उनसे पूछ के बताती हूँ कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है। हाँ, हमने ऑटो बुक किया है और 20 रुपीज़ पर पर्सन के हैं आप। और एक चीज़ और, अगर आपको चित्रकूट में आके पूरा घूमना है, सारा का सारा जितने भी एरिया हैं, जैसे कल हम गाड़ी से गए थे तो वो थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ा, क्योंकि अभी जो एक भैया हमें मिले हैं तो उन्होंने बताया ऑटो से 800 रुपये में ऑटो बुक होगा और चित्रकूट का पूरा वो घुमाएंगे, मतलब जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। ठीक है, हनुमान धारा में एक धारा निकलती है पानी, अच्छा, फिर हनुमान जी के मुख में गिरती है, वो निरंतर गिर रहे थे। हाँ, उसका कुछ पता नहीं कब से गिर रहे थे। तो अब हम पहुंच गए हैं हनुमान धारा। तो बेसिकली जो हनुमान धारा है ना वो बहुत टॉप पर है यहाँ पे भी, तो इसीलिए जो मेरे साथ नाना नानी थे वो तो जा रहे हैं रोपवे से, और पैदल के लिए है 700 या शायद 1000 सीढ़ियाँ हैं। आपको रोपवे तो दिख ही रहा होगा। और इसकी जो टिकट है एडल्ट की 130 पर पर्सन आना जाना, और चाइल्ड की है 83 रुपीज़। तो नाना नानी तो जा रहे हैं, बाकी अभी हम हमारा जो ये ऑटो है ये हमें सीढ़ियों के नीचे तक हमें छोड़ देगा और उसके बाद वहाँ से हम अपना सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट आराम से ले सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं अपने ऑटो से वहीं पे जहाँ पे नाना नानी, हाँ रास्ते में तो पहुँच ही चुके हैं। तो लेट्स सी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिलेगा और कितना हम थक जाते हैं। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखो यहाँ पे वो जा रहे हैं मेरे नाना नानी और हम यहाँ से जा रहे हैं। सीढ़ियाँ अभी तो शुरू हुई है, देखते हैं अभी तो पार्टी कितना हम चल सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अप्रॉक्सीमेट 200 सीढ़ियाँ चढ़ा हैं, क्योंकि यहाँ पे हर सीढ़ी पे नंबर लिखे हैं। हम वहाँ नीचे से आए थे, वहाँ से आए थे हम, और अभी थोड़ा और है। मेंढक पीछे दो मेंढक, बड़े मेंढक। देखो ये मेंढक है, फ्रॉक। ये भी यहाँ से निकल रही है धारा। ऊपर कोई पानी का कुछ वो नहीं है सोर्स, लेकिन स्टिल ये धारा आ रही है। तो अब हनुमान धारा के हमने वहाँ से दर्शन किए, और जो ना जल बेसिकली वो इतना ठंडा और आरओ फेल है उसके सामने, ये लगा लो आप। ठीक है, इतना टेस्टी था कि बस पूछो मत। चलो, तो अब वापस से हमें 700 सीढ़ियाँ उतरनी है। तो चलिए, तो फाइनली हम नीचे उतर गए हैं। पूरी 700 सीढ़ियाँ थी, नीचे उतरने में ज़्यादा पता नहीं लगा। अब जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है राम घाट, जिस पे हम पहुंच चुके हैं। राम घाट, यहाँ पर बोटिंग भी होती है, और वैसे तो हम स्नान करने आए हैं, पर यहाँ बोटिंग का भी है प्रॉपर, सारी बोट्स ही हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये सरयू नदी है, बेसिकली गंगा मैया का ही रूप है सरयू नदी। तो इसी में हम स्नान करेंगे। ये देखो बोट, ये बोट्स हैं जैसे बोट। अरे खरगोश देखो, कितना क्यूट है। ओए, यहाँ पे हर बोट पे खरगोश हैं, कुछ छोटे छोटे रखे हुए हैं। इसका पता है रीज़न क्या है? इसका ये रीज़न है ना कि वो आपको नेचर से रूबरू करा रहे हैं, पूरा फील दिलवा रहे हैं। चलो, जो गोस्वामी जी ने जो रामायण लिखी थी वो रामायण खुद पढ़ी। अच्छा, जो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी वो रामायण यहाँ पे पड़ी हुई है। ओहो, ओके, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, विश्व की खुला
दिस ये लॉ। जोड़ी भी डॉक्टर सुब्रमण्यम जी जब देश स्वतंत्र हुआ है, संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में बनाया। 42 का मेरा जन्म है, 48 की तिजोरी में 5-6 साल का था, मेरे पिताजी के संग है, और ये मेरी इसी कच्चे वाले घर में थी। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति तो बाद में हुए हैं, कमलापत त्रिपाठी बहुना जी को, डॉक्टर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को मैंने अपनी इस कच्ची झोपड़ी में दर्शन किया। ये मेरे घर का खंडहर था। तो कलकत्ते से गोविंदराम मांगड़ ने 62-63 में मंदिर बनाया। तो 62-63 से अवस्था में सबको दिया। तो यहाँ पे ये रामायण 76 वर्ष की आयु में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 54 विषय कालिंदी के तीन, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धनुष। 54 विषय कालिंदी यमुना के किनारे थी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धनुष। 1554 में पैदा हुए, 1680 में शरीर छोड़े, 126 साल बाबा की पूर्ण आयु। 76 वही संबल 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाश। 1631 में यानी 76 वर्ष की आयु में चैत्र शुद्धि नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव हर जगह मनाया जा रहा है, और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया। अच्छा। राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए, काशी में पूरा किया है। कब पूरा किया है ये चीज बाबा ने नहीं जानी। उनकी तो मान्यता है जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, चल रही। बाबा बीड़ी माधव दास जी ने डाला कि 1631 में लिखना शुरू किया राम जन्मोत्सव पर, और 1633 में राम विवाहोत्सव पर अगहन सुदी पंचमी दिन मंगलवार को काशी में पूरा किया। इस गणना के अनुसार 2 साल 7 महीने 26 दिन उनको लिखने में समय लगा। तुलसीदास जी महाराज जी के वंश में गोत्र में कोई है नहीं, शिष्य वंश चला है, जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। 1999 विक्रम की छपी है। 1999 ये महादेव पांडे प्रधानाध्यापक तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला राजापुर बांदा, ये सामने वाला महाविद्यालय, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा है प्रयाग के बाद बांदा जिले के राजापुर में तुलसीदास जी पैदा हुए। अब ये चित्रकूट हुआ है नया है। और ये वंशावली है। ये कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य, तुलसीदास जी के नहीं भला शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफी के हकदार ही लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है, वंश वृक्ष है। अब वृक्ष नीचे से ऊपर को चलता है, पेड़ तो नीचे से ऊपर को चलेगा। तो तुलसीदास जी के शिष्य गणपत राम जी, उनके 2 लड़के, उनके 3 उद्धव माधव केशव, तीनों का चला, लेकिन एक कर दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है। इस लाइन में एक संतान माधव के पंचम राम, हनुमान दीन, भैरव दीन, विश्राम, मुनिलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी दत्तक पुत्र के रूप में आए। बहन भाई थे, इनकी बहन हो गई, और मैं रामाश्रय, मैं बिल्कुल अकेला, न मेरे भाई न मेरे बहन। मेरे तक कितनी पीढ़ियां बीत गई, एक। अब मेरा परिवार बढ़ा, खूब बढ़ा। यहाँ से लखनऊ तक हमारे पूर्वज लोग पुजारी रखते थे, उसको खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो कुछ मिलता चढ़ता था खुद लेते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, पुजारी पुस्तक को चुरा लेके भाग गया। पता चला, पीछा किया तो काला कांकर स्टेट है। काला कांकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। हमारे पूर्वज लोग किनारे पर पहुंच गए, मल्लाह को आवाज दिया, आवाज को पहचान करके मारे डर के गट्ठर का गट्ठर उसने गंगा में फेंक दिया। फिर महाराजा काला काकर हमस ने महाजाल डरवा के निकलवाया
मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड डर गए। ये मध्य का अयोध्या कांड मात्र बना बचा था। इसके चारों तरफ से काशी नरेश ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने कुशल कारीगरों से चारों तरफ से गोट लगवा दिया। तब से उसी तरह से एक कान मेरी इस कच्चे घर में था, वहां से कानपुर के रामशंकर बहिवानों ने 1980 में इसको लेमिनेशन कराना चाहा, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उनमें लेमिनेशन हो गया। मुझे पता नहीं था, आपने कहा, मैंने मान लिया। जब इसका नंबर आया तो अब जैसे बुद्धिजीवियों ने मना किया, आज जी लेमिनेशन बहुत खराब होता है, कवर लगाइए, जल्दी खराब होगा, बदल जाएगा। तो मैंने पत्र दिया, उस समय पत्र व्यवहार होता था कि मैंने ऐसा सुना है, जो उचित हो कीजिए। तो उन्होंने अपने फर्म का नाम डाल के कवर बना के मिस्त्री आए हैं, सुबह शाम तक में अंदर करके चले गए। अब 40 साल पहले 80 में अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में कानपुर वालों का हर कवर हटा के जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये मोरारी बाबू का है, राम चित्रकूट नाम, दूसरा तीसरा हट जाते हैं, जो यहाँ का है अपने यहाँ से बना कर आके यहाँ कुछ इसमें एक काम है। हाँ, एक नाम है हाथी बनी शहरी है, हाथ रखने का 4 अक्षर हमारे आपके बीच में बदल गए। बाबा के समय से अब तक में 15 के अक्षरों का प्रयोग कीजिए। आपके पास ये 15 बेटा पुराने हैं। अच्छा। इनकी जगह में 15 नए आए हैं। आप लोग इनको जानती हैं, सब अक्षर आप जानती हैं। इनमें से आप 2 लिखते हैं भला, कौन कौन? ये आप नहीं बता पा रहे हैं ना। आप सब लोग इस रा को लिखते हैं हिंदी में। हम सब लोग 4 प्रकार के रा बनाते हैं। मैं तो 2 ही रा दिखाए, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ही दिखा रहा हूँ ना। आप 4 लिखते हैं। पहला रा ये, दूसरा रेत के ऊपर लगाती हो उड़ंतु, हर्ष बरखा, तीसरा ये तीसरा वही है। अच्छा। इसमें एक लाइन खींचिए, त्रा हो गया, धापा लगाओ, त्रा हो गया, क्रय विक्रय, त्राण प्राण घ्राण द्रव्यम का प्रयोग कीजिए। मेरे बचपन में आज अणा जो आप लोग लिखते हैं वो था ही नहीं। मैं आज अणा पुराना वाला लिखता हूँ। श्री राम अलग अलग पन्ने होते थे, पहले जिल्दसाजी नहीं होती थी। हाँ बेटा, आप मोबाइल बंद। और ये है जन्मभूमि तुलसीदास जी की। एक बार हम नीचे जा रहे हैं तो जो ये आप देख रहे हो ना, ये है कालिंदी। मतलब कालिंदी का मतलब होता है कालिंदी, यमुना, जो यमुना मैया उनका दूसरा नेम है कालिंदी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी अक्सर आकर बैठा करते थे और रामचरितमानस लिखा करते थे। जो अभी आपने पीछे देखे एक पंडित जी थे, तो वो कौन थे? वो तुलसीदास जी के वंशज ही थे। उन्होंने हमें यही बताया, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जो वो दिखा रहे हैं वो रामायण है, रामायण लिखी थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो उनके पास प्रिजर्व है ऑलरेडी, वो जो बुक उन्होंने दिखाई, तो वो क्या थी? वो रामचरितमानस, मतलब रामायण में जो अयोध्या कांड होता है, बहुत सारे बाल कांड भी होते हैं, तो ऐसे ही जो अयोध्या कांड है वो था, वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो वो कुछ आपने हाफ देखा होगा, लाइक पूरा तो नहीं देखा होगा मैं, क्योंकि एंड में उन्होंने मुझे ये मतलब यही बोला कि वो इतना ज़्यादा कोमल है कि जो हमारे फ़ोन की रेज होंगी ना, वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी हद तक जितनी नॉलेज आई थिंक मैं दे सकती थी इस ब्लॉग के थ्रू आपको मिल गई होगी। बट यहाँ पर ये यमुना मैया है जहाँ पर तुलसीदास जी ने बैठ के अक्सर वो लिखा करते थे अयोध्या कांड। चलो तो थोड़ा सा और पास जाके देखते हैं।
लगभग अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं और अब हम चित्रकूट से निकल चुके हैं ऑलरेडी। चित्रकूट में जितने भी प्लेसेस थे उसके दर्शन ऑलरेडी हम सबके कर चुके हैं। अब हम अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमने टैक्सी बुक करी 267 किलोमीटर्स चित्रकूट से अयोध्या के लिए, ठीक है। तो अब ज़रा ऊपर जाके देखते हैं। बेसिकली चित्रकूट एक ऐसी प्लेस है ना, अगर मैं हमारी जनरेशन की बात करूं तो अगर आपको नेचर से प्यार है तो आप आराम से नेचर से यहाँ आके रूबरू हो सकते हैं।